हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू गेम एंड गेम चैनल। और बढ़िया सा हमारा सेगमेंट चलता हुआ है T20 वर्ल्ड कप का। आज बात करने वाले दो टीम जो काफी इंटरेस्टिंग टीम्स हैं। पहली, सब डरते हैं वर्ल्ड कप के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया। ऐसा भी वो बैड लेटर में खेले वर्ल्ड कप में, दे आर द बेस्ट और दे आर द मोस्ट डेंजरस टीम। दूसरी टीम जो है अफगानिस्तान, जो धीरे धीरे अपनी डेकेड को कवर कर रही। 2016 से पहले जो अफगानिस्तान थी उसको लगता था कि कैटेगरी की टीम है, अब ये ए कैटेगरी टीम आ चुकी है। दोनों टीम है उनकी हम बात करने वाले। सबसे पहले हम बात कर ले अफगानिस्तान। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सही कहा। अफगानिस्तान टीम एक ऐसी टीम है जो कभी भी किसी को भी सेटबैक दे सकती है। हमने देखा भी 2024 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि सेमीफाइनल काफी खराब रहा था, वो भूलना चाहेगी उसको, अफगानिस्तान से आगे बढ़ना चाहेगी। बट जैसा परफॉर्मेंस था उनका ग्रुप स्टेज में और सुपर 8 में, उसको जरूर कैरी ओवर करना चाहेगी। और अभी रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, मतलब ज्यादा खराब भी नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है। जो प्लेयर्स, उनका हमेशा जो ताकत रहती है वो स्पिन डिपार्टमेंट रहती है, उसी के ऊपर भी फोकस रहेगा। बल्लेबाजी थोड़ी वीकनेस है, हम लोग बात करेंगे सभी चीज के बारे में। बट अगर T20 रैंकिंग की बात की जाए अफगानिस्तान की, तो अभी T20 रैंकिंग में 10वें नंबर पे है। और इतिहास की बात किया तो मैंने वही कहूंगा, उनका सबसे बेस्ट रहा है पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में यूएसए में। वहां पे उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आया था, सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। और अगर टीम की बात की जाए तो राशिद खान कैप्टन है। स्पिन डिपार्टमेंट जैसा पहले कहा उनका बहुत अच्छा है। नूर अहमद है, राशिद खान खुद है, मोहम्मद नबी हैं और अल्लाह गजनफर भी है टीम में। हालांकि रिजर्व चलेंगे वो भी टीम में। तो स्पिन डिपार्टमेंट काफी अच्छा है। और बैटिंग की बात की जाए तो उनका एक एक्सपीरियंस बैटिंग कोर है। हालांकि कुछ नए प्लेयर्स ऐड ऑन हुए हैं, जैसे अगर बात की जाए तो रसूली हैं, बट उनका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। पिछले मैच में पिछला जो 2-3 मैच में उन्होंने एक सेंचुरी भी है उनकी उस मैच में। तो बैटिंग में टॉप ऑर्डर में इब्राहिम जडरान और गुरबाज और दाऊद रसूली के ऊपर काफी कुछ रहेगा। मिडिल ऑर्डर में आपके पास पता है कि नबी है, गुलबदीन नायब है और अजमतुल्लाह उमर जाए जैसे ऑलराउंडर हैं, जो कभी भी बड़े हिट भी लगा सकते हैं और चाहे तो इनिंग को मतलब स्ट्राइक रोटेशन भी अच्छा से कर सकते हैं। कमी एक ही जगह पे आएगी, वो उनकी होगी पेस डिपार्टमेंट के ऊपर। बिल्कुल, अगर कुलदीप की बात से कंटिन्यू करें कि पेस डिपार्टमेंट में दिक्कत है, वो आई थिंक पिछले वर्ल्ड कप में भी थी। फारूकी के भरोसे थे पूरा, और स्पिन डिपार्टमेंट हैवी रहता है इनका। और यहाँ पे बुमराह जाई को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा, गुलबदीन नायब को स्टेप अप करना पड़ेगा। उनको पेस अटैक से भी बेनिफिट चाहिए कि अभी भी मैं कहूंगा ड्यू का फैक्टर रहेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी भी ठंड गई नहीं है। तो आई थिंक वहां पे स्पिनर्स को खेलना बहुत ईजी हो जाएगा। तो वहां पे एक चीज रहेगा कि अगर अफगानिस्तान अपने पेस अटैक पे थोड़ा वर्क करेगी तो बेनिफिट उन्हीं को रहेगा। कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक काइंड ऑफ बैलेंस टीम है, बट स्टिल इसमें कमियां है, क्योंकि बड़े मैचेस के अंदर ओपनिंग पार्टनरशिप की कभी नहीं चलती। ये बिल्कुल बहुत बड़ा इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट है। ओपनर है अफगानिस्तान उनके। हमेशा लैग करता है के अंदर। मिडिल ऑर्डर स्टिल मैं मानता हूँ कि उनका बहुत अच्छा है। उमरजाई है, नबी है, गुलबदीन है और नीचे आके डाउन द ऑर्डर राशिद खान भी है। इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। चारों बहुत अच्छे बैट्समैन और बॉलर दोनों है। ओवरऑल ये काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे इस वर्ल्ड कप में। ओपनिंग के पहले तीन बल्लेबाज ये किस तरीके से बैटिंग करते हैं, क्योंकि इनकी स्टार्ट के ऊपर ही इनका मिडिल ऑर्डर डिपेंड करेगा। बिल्कुल स्टार्ट कोलैप्स होता है तो मिडिल ऑर्डर ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता। वो हमें पता है, पिछले वर्ल्ड कप में ये दिक्कत हुई थी जब वो सेमीफाइनल हारे थे। बाकी बिल्कुल स्पिन आई थिंक बहुत अच्छी है। तीनों बढ़िया बॉलर है इनके पास स्पिन के अंदर, बट स्टिल पेस के अंदर वर्क करना है। तो फारूकी को भी बढ़िया तरीके से लीड करना पड़ेगा। अदरवाइज ये मतलब तो आई थिंक सुपर 8 में 100% जाएंगे। बट लेट्स सी क्या सुपर 4 मतलब सेमीफाइनल में पहुंच पाएंगे कि नहीं, वो देखने वाली बात वही रहेगी। मैं की बात से मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि जो वीकनेस भी है वही है कि जो इनकंसिस्टेंसी है ओपनर्स की, कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे। प्लस जो एंड में इनका जो लोअर ऑर्डर है काफी थिन है, तो वो बात रहेगी। इसी हिसाब से अगर हम उनकी बेस्ट प्रोबेबल 11 की भी बात करें तो इब्राहिम जडरान और रहमतुल्लाह गुरबाज ओपनिंग करते हुए आएंगे। उसके बाद रसूली है नंबर 3 पे, फिर गुलबदीन नायब रहेंगे, मोहम्मद नबी रहेंगे, अजमतुल्लाह उमर जाई रहेंगे और राशिद खान रहेंगे। और इनके पास एक ऑलराउंडर है, काफी अच्छा इंप्रेस किया उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में, शाहिदुल्लाह कमल। उनको जगह मौका मिलेगा आई थिंक आगे इस वर्ल्ड कप में। प्लस मुजीबुर रहमान और नूर अहमद जैसे स्पिनर हैं इनके पास। और पेसिंग में फौजुल फरूकी है, नवीन उल हक भी है उनके पास, बट आई थिंक फरूकी स्टार्ट करेंगे। आपकी प्लेइंग 11 का ही रिव्यूज अगर स्टार्ट कर ले तो यहाँ पर दो नए प्लेयर्स जिनको यहाँ पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलने वाला है और उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत मायने रखेगी, दरविश रसूली और शहीदुल्लाह कमल। ये यहाँ पर दो नए एड ऑन है
और इन पर काफी जिम्मेदारी रहने वाली, स्पेशली जिस तरह की डोमेन और पोजीशंस पे वो दोनों खेलने वाले हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं नंबर 3 नंबर 4 की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चलती है। और यहाँ पर जो ओपनिंग पार्टनरशिप दोनों है वो गुरबाज और जैदरन है, जो इनकंसिस्टेंट रहे हैं और दोनों की स्ट्राइक रेट अच्छी रही है जब चलते हैं। तो यहाँ पर नजर रहने वाली, अगर आप सुपर 8 तक क्वालिफाई करते हैं और अगर आपकी नजरें ट्रॉफी की तरफ है, तो आपको एक बड़ी टीम की तरफ यहाँ पर उतरना पड़ेगा और आपको एक कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको एक एंकर रोल प्ले करना पड़ेगा, एक फिक्स करना पड़ेगा कि कौन पूरे 20 ओवर खेलता है, कौन उस पारी को लेके जाता है। क्योंकि इन सभी हाई हिटर्स प्लेयर्स की और टीम की यही दिक्कत रही, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो चाहे वो अफगानिस्तान हो, कि यहाँ पर कोई भी एक फिक्स प्लेयर नहीं है जो पूरी इनिंग्स को बिल्ड करे। और इसलिए चलते हैं तो यहाँ पर 250 भी बना देते हैं, नहीं चलेंगे तो यहाँ 150 भी नहीं बन पाते हैं। तो इनका यही इशू रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाज भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा है नहीं। गुलबदीन नईब हो गए या दरविश रसूली हो गए, अभी नए एड ऑन है। और नबी की तरफ से भी यहाँ पर अगर हम मोहम्मद नबी की बात करें तो यहाँ पर अब काफी एज फैक्टर आ गया उनका, बहुत ज्यादा इंडियन पिचेस पर उनको एक्सपीरियंस है नहीं। तो आई थिंक ओपनिंग पार्टनरशिप के अलावा बहुत ज्यादा नजरें रसूली की तरफ ही रहेंगी। और जो आप दोनों ने कमी बताई है वो भी यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलेगी, क्योंकि पेसर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है। तो फारूकी पे आई थिंक 90% यहाँ पर जिम्मेदारी फारूकी की तरफ रहने वाली है कि वो कैसे यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। बट बिल्कुल बिल्कुल चूंकि मैच इंडियन पिचेस पर है, यही उनका एक पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप स्पिनर्स कंपेयर करेंगे तो आई थिंक इंडियन स्पिनर्स की टक्कर के स्पिनर्स अगर किसी के पास है तो आई थिंक वो अफगानिस्तान है। एकदम क्योंकि और स्पेशली आईपीएल में इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो उनको कि चाहे वो राशिद खान हो, चाहे मुजीबुर रहमान हो और चाहे नूर अहमद हो। हालांकि उनका रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं है नूर अहमद या रशीद खान का, बट आई थिंक उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम सभी जानते हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं इंडियन पिचेस पर। तो जो इनका एक नेगेटिव, जो इनको एक अपनी स्ट्रेटेजी में ऐड ऑन करना है, वो बैटिंग ऑर्डर में मेन फोकस जो इनको रहेगा कि कौन पूरी इनिंग्स को लेकर जाता है और 100 या 110 पर ऑल आउट ना हो। एक ऐसा हो कि एक डिसेंट फाइट बैक आप टोटल बनाए ताकि आपके बॉलर्स उसको डिफेंड कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल निष्कर्ष की बात से एकदम सहमत हूँ। मतलब निष्कर्ष की फेवरेट टीम है जो टॉप 4 में पक्का जाने वाली, तो मैं समझता हूँ निष्कर्ष सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक अफगानिस्तान जिस हिसाब से 2024 में खेली थी, अगर उस हिसाब से खेलती, उसी टेम्पलेट को लेके चलती, तो आई थिंक वो काफी अच्छा कर सकते हैं। टॉप 4 कंटेंडर में बिल्कुल वो आ सकते हैं। कि अब सबसे इंपॉर्टेंट टीम की बात कर लेते हैं, जो है ऑस्ट्रेलिया, जिनके नाम से सब डरते हैं। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप इनके पास है, हालांकि T20 वर्ल्ड कप सिर्फ एक है, तो उनको भी डबल करने की नजरें रहेगी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो आइए इनकी स्क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बहुत खतरनाक स्क्वाड इनकी हमेशा रहती है। डजेंट मैटर कि कैसा करंट फॉर्म है, कैसा फॉर्म लेकर आ रहे हैं, रन बनाए हैं नहीं बनाए हैं। आई थिंक ये वो टीम है जो चैंपियन टीम है, जो सिर्फ ट्रॉफी के टाइम पर उठकर आते हैं। तो अगर बिल्कुल इनकी स्क्वाड की तरफ थोड़ी सी नजर डाल लें तो यहाँ पर बैट्समैन अगर हम बात करें तो टिम डेविड है, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश है। यहाँ पर इनकी वापसी हो रही है, आई थिंक कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म करते आ रहे हैं। यहाँ पे इनकी जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी उसके अलावा हम बात कर लें तो ऑलराउंडर्स की आई थिंक काफी अच्छे ऑलराउंडर्स है। मिचेल मार्श जो है ओपनिंग करते दिख सकते हैं। बाकी उसके अलावा कैमरन ग्रीन है, कूपर कॉनली है, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस। आई थिंक इतने हैवी ऑलराउंडर्स हैं। बाकी अब यहाँ पर अगर बॉलर्स की बात कर लें तो जेवियर बार्टलेट, नेथन एलिश, जोस हेजलवुड, पैट कमिंस यहाँ पर नहीं है, तो उनके अलावा बेन डॉर्शोस, मिचेल कोहमैन एंड एडम जैम्पा, ये कुछ इनकी स्क्वाड में नाम है। आई थिंक इसी तरह की एक स्ट्रॉन्गेस्ट 11 हो सकती है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे कुलदीप इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 के बारे में? बिल्कुल और निष्कर्ष ने बिल्कुल सही कहा। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो बाकी मैचेस हो बाइलेटर कैसे भी खेले, पाकिस्तान से 3-0 हार के आ जाए, बट वर्ल्ड कप में आई है, मतलब सेमीफाइनल में एक स्लॉट सीट बुक कर दीजिए उनकी। और परफॉर्मेंस भी उनका ऐसा रहा, नंबर 2 T20 रैंकिंग की टीम है। एक वर्ल्ड कप भी जीती, बट बाकी जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं 2024 को छोड़ दिया जाए, 2010 हो, 12 हो, 14 हो, सभी वो सेमीफाइनल तक गए हैं। और अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11, तो ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श, भाई ये दोनों ओपनर्स ऐसे हैं जैसे हमारे पास अभिषेक शर्मा और ईशान किशन हो, कि जो ओपनिंग करेंगे ऑब्वियसली। तो वैसे ही ये भी ओपनर्स है भाई, चले तो फिर आपका पावर प्ले में ही 100 रन बना सकते हैं दोनों। उसके बाद फिर जॉर्ज इंग्लिश नंबर 3 पे खेलेंगे, उन्होंने भी काफी अच्छा इंप्रेस किया, बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है वो। उसके बाद फिर मैक्सवेल है, कैमरन ग्रीन आएंगे, और मार्कस स्टोइनिस है, टिम डेविड है, मैथ्यू शॉट है। मैथ्यू शॉट को भी मैंने रखा है, बट मे बी मैथ्यू शॉट और कूपर कोलोनी के बीच में टॉसअप रह सकता है कि कौन खेलेगा, वो डिपेंड करेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। बाकी फिर स्पिन की बात की जाए तो एडम जैम्पा है जो उनके प्रीमियम स्पिन बॉलर हैं। फिर बॉलिंग की बात किया तो पेस में तो जोस हेजलवुड और जेवियर बार्टलेट हैं।
पैट कमिंस की कमी खलेगी, स्टार्क की भी कमी खलेगी। 2 एक्सपीरियंस पेसर नहीं है इस टीम में, तो बेन रॉशेस हैं बैकअप में आपके पास, प्लस नेथन एलिस भी हैं जो बैकअप में रहेंगे। बट आई थिंक जेवियर बार्लेट जैसा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, और जॉश हेजलवुड ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे। बाकी बैकअप की बात की जाए स्पिन की, तो माइकल क्यूहनमैन काफी अच्छे स्पिनर हैं इनकी टीम में, प्लस मैक्सवेल और ट्रेविस हेड थोड़ी बहुत स्पिन करा ही सकते हैं। ओवरऑल मतलब टीम की अगर हम लोग बात करें तो एक जिस हिसाब से इंडिया के टॉप 7 है, इनके पास भी हूबहू वही टॉप 7 है। बिल्कुल सब एकदम बेहतरीन हिटिंग कर सकते हैं, मतलब स्टोइनिस, मैक्सवेल, तो एक पैर में खड़े होकर मार सकते हैं। अफगानिस्तान को तो स्पेशली वो एक पांव पे खड़े होकर मार सकते हैं। कैमरन ग्रीन जो सबसे महंगे बिके था आईपीएल में, आई मीन टॉप बेस्ट ऑलराउंडर्स इनके पास, टॉप बेस्ट, और मतलब ओपनिंग पार्टनरशिप दी बेस्ट है। थोड़ी सी कमी सबको पता है कि पैट कमिंस और स्टार्क ने, जैसे कुलदीप ने कहा, वो एक देखने वाली बात रहेगी। तो अगर यहाँ पे भी अगर वो कमबैक कर लेते हैं तो आई थिंक दी बेस्ट टीम है जो फाइनल में जा सकती। बिल्कुल। बाकी अगर थोड़ा सा अगर इनके रिव्यू की अगर हम बात कर ले, तो हेजलवुड यहाँ पर इंडिया के साथ जो इनिंग्स हुई थी उसके बाद इन्होंने कोई भी T20 खेला नहीं है, तो देखना रहेगा कैसे वो परफॉर्म करते हैं, कैसी वापसी करते हैं। बाकी अगर स्टेट्स की बात करें तो आई थिंक नेथन एलिस इनके मेन बॉलर हो सकते हैं, अच्छी खासी फॉर्म में दिख रहे हैं और विकेट टेकिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे हमारे लिए अर्शदीप अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर, आई थिंक इनके लिए नेथन एलिस अच्छी पेस से डालते हैं, और जब भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने का मौका आता है तो आई थिंक उन्हीं का नाम आगे आता है। तो उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत नजरें रहेंगी इन दी एब्सेंस ऑफ स्टार्क और पैट कमिंस। आई थिंक यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि पेसर्स की भी अगर हम बात करें तो जेवियर बार्टलेट और हेजलवुड ही है। नेथन एलिस को हमने स्क्वाड में डाला नहीं था, बट आई थिंक उनकी जगह बनेगी, और मे बी मैथ्यू शॉर्ट की जगह वो आए, या फिर वाइसा वर्सा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस कि आप 3 पेसर्स के साथ जाते हैं या 2 पेसर्स के साथ विद स्पिन ऑलराउंडर, तो वही देखना रहेगा। बाकी अगर बैट्समैन की बात करें तो आई थिंक ओपनिंग में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इनकंसिस्टेंसी की भी जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि जैसे ही उनका मूड बनता है, आई थिंक जैसे ही कुलदीप ने बोला अकेले सेंचुरी लगा सकते हैं दोनों प्लेयर्स। कैमरन ग्रीन और मैक्सवेल, इन दोनों की परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा निगाहें रहेंगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कैमरन ग्रीन ज्यादा खेले नहीं है इंडियन पिचेस पर, या तो नंबर 2 या नंबर 3 पर ही आते हैं। तो देखना रहेगा कि जब अगर डाउन दी ऑर्डर आते हैं तो आप इंडियन पिचेस पे उस तरह के कंडीशंस पर, उस तरह के एनवायरनमेंट में जब आप आते हैं, आप कैसे उस पर रुक करते हैं। बाकी ग्लेन मैक्सवेल हम सभी जानते हैं टोटली फ्लॉप रहे हैं इंडियन पिचेस पर स्पेशली, तो उनकी परफॉर्मेंस देखनी रहेगी। स्पिनर्स का आप क्या कहना चाहेंगे भाई? आई थिंक स्पिनर्स से ज्यादा उम्मीद ऑस्ट्रेलिया भी नहीं करती है, वो बस उम्मीद करती है कि थोड़े इकोनॉमी से डालें। तो आई थिंक एडम ज़ेम्पा वो बहुत सालों से करते आ रहे हैं उनके लिए, तो आई थिंक एडम ज़ेम्पा पे पूरी जिम्मेदारी रहेगी, और इशू है नहीं, क्योंकि मैक्सवेल भी उनको स्टेबिलिटी दे सकते हैं। तो ओवरऑल स्पिन डिपार्टमेंट इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैक्सवेल आपको ओवर दे सकते हैं, मैथ्यू शॉट ओवर दे सकते हैं अगर खेल रहे हैं, मैथ्यू शॉट नहीं खेल रहे, स्टोइनिस के पास भी वो चीज है कि ऑस्ट्रेलिया वो का आई थिंक पॉइंट वही रहता है कि इकोनॉमी से बस वो डाले, भले वो रन विकेट ले ना ले, रन कम दे दे, बस वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट है। आई थिंक वो जो मुझे बिल्कुल, आई थिंक गाइस ये ओवरऑल जो मतलब चीजें थी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को लेके, वो ये हमारी तरफ से थी। बाकी आप लोग भी जरूर बताइएगा कि किस तरीके से फाइट बैक कर सकती, क्या वो अफगानिस्तान को इस बार हरा पाएगी? अफगानिस्तान ने पिछले, तो लेट्स सी गाइस, बने रहेगा होगा, आपको बाकी टीम की वीडियोस भी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहेगा गेम एंड गैप। थैंक यू वेरी मच।